इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऐशन्या, शुभम द्विवेदी की पत्नी, जो पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों की गोली का सबसे पहला शिकार थे। ऐशन्या, एयर स्ट्राइक हुई है भारत सरकार की तरफ से, इंडियन मिलिट्री की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है। 27 से ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनका सिंदूर जो है वो उजाड़ दिया गया था। कैसे देखती हैं इस पूरे ऑपरेशन को, क्या फील करती हैं? इस ऑपरेशन का नाम दिया है ना, जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, ये कहीं ना कहीं बहुत उन्होंने हम सब को पर्सनल लेवल पे मैसेज किया है कि हम पर्सनल लेवल पे आपका बदला लेके आएंगे। ये उनको आके हमें बताने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने ऑपरेशन का नाम दे के ही हमें पर्सनल लेवल पे बता दिया कि हम आपका बदला लेके आएंगे। ये YL सिंदूर का नाम रखने का मतलब ही वही है। एंड आई वॉज रियली इन टीयर्स, आई वॉज रियली इमोशनल जब मैंने ये नाम पढ़ा था। मैं बहुत इमोशनल थी, आई वॉज क्राइंग, आई वॉज सिटिंग अलोन इन क्राइंग। सिर्फ शुभम को देख रही थी एंड आई वॉज क्राइंग। हमने पहले भी आपसे बातचीत करी थी, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक रोष था और डिससेटिस्फैक्शन भी था कि उस तरीके की कार्रवाई नहीं हो पाई जित कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब क्या लगता है आपको कि संतुष्ट हैं उस कार्रवाई से कि और कुछ होना ज़रूरी है? मैंने आतंकवाद ख़त्म होने की कार्रवाई कही थी कि आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने 9 आतंकवादी ठिकाने को टारगेट किया है, उन्होंने आतंकवाद ख़त्म किया है। और मुझे ये भी पता है कि जिस तरीके से और भी आतंकवादी स्पॉट्स होंगे, उनके हाइडआउट्स होंगे, वो भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। वो पूरी तरीके से आतंकवाद ख़त्म करेंगे। दूसरा शुभम अब नहीं जाएगा इस देश से। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो आतंकी हैं उनकी हम जो बची कुची ज़मीन है उसे भी ले लेंगे, ख़त्म कर देंगे। कैसे देखती हैं इस पूरे स्टेटमेंट को और अब इस पूरे एक्शन में? सब मैं इस स्टेटमेंट में मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि आज कहीं ना कहीं ये उनको मार के आतंकवाद ख़त्म करके उन्होंने जितने लोग हैं ना उनको पीस दी है, श्रद्धांजलि अब दी है। श्रद्धांजलि इसको बोलते हैं। आप रात से ही पूरा ऑपरेशन के बाद से पूरी डिटेल्स देख रही हैं, क्या मन में चल रहा था आपके? सबसे पहला रिएक्शन क्या था? कहीं ना कहीं आपके मन में कहीं डाउट इतने दिन में कहीं आया कि उस तरीके से शायद कार्रवाई ना हो? सर, डाउट तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने बहुत जगह बोला है कि मुझे विश्वास है कि बदला लिया जाएगा। इतनी जल्दी लिया जाएगा इसका नहीं पता था। एंड कहीं ना कहीं इम्पेशेंट सर होगा ही इंसान, उसका सब कुछ ख़त्म हुआ है तो वो इम्पेशेंट होगा ना, लाजमी है। मुझे कुछ इंटरव्यूज़ तो मुझे याद भी नहीं है मैंने बोला क्या है, क्या कहा है। इवन मैं थोड़ी देर समय बाद मैं बोल के भूल जाती हूँ मैं बोला क्या है, क्योंकि उस समय मैं आई एम जस्ट स्पीकिंग व्हाट इज़ कमिंग इन माई माइंड। एंड राइट नाउ ऑल्सो मैं वही बोल रही हूँ जो मेरे मन में आ रहा है कि उन्होंने शुभम का, उन्होंने उन बाकी 26 लोगों का बदला लिया है, बहुत पर्सनल लेवल पे लिया है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ, आई एम रियली थैंकफुल। पूरी रात से पूरी फैमिली बैठ के न्यूज़ देख रही थी। 2-2:30 बजे पापा ने आके हमें बताया कि ऐसा हुआ है, एंड तब से हम सिर्फ बैठ के न्यूज़ देख रहे थे। एंड हम साथ में सिर्फ एक साथ यही बोल रहे हैं परमानेंट तब से कि थैंक यू मोदी जी, थैंक यू ऑल द आर्म फोर्सेस, थैंक यू सो एवर इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। आतंकियों ने आपसे कहा था कि अपनी सरकार को जाके बताना कि हमने ये किया है। सरकार ने भी एक मैसेज भेजा है। सरकार ने भी बता दिया कि हम इस तरीके से बताएंगे और इस तरह हम जवाब देंगे कि अब तुम्हारी औकात नहीं होगी कि तुम और किसी हमारे देश के बच्चे को और किसी हमारे देश के नागरिक को मार पाओ। फाइनली लगता है कि यू आर इन पीस, अब कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से आप परेशान थी, नींद भी शायद ढंग से सोई भी नहीं है। लगता है कि अब चैन की नींद आई? मोर देन मी, शुभम इज़ एट पीस। मोर देन मी, द ऑल 26 पीपल आर इन पीस। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू एवरीवन। एक आखिरी सवाल, उन महिलाओं को एक, जैसा आपने बताया, एक मैसेज दिया गया है मिशन सिंदूर करके। कैसे देखती हैं इस पूरे ऑपरेशन को और आने वाले समय में? क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ POK में नहीं, पाकिस्तान पे भी जाके एयर स्ट्राइक करी है। आपको लगता है कि और कुछ करना चाहिए, पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहिए, या इस तरीके के ऑपरेशंस पे आप क्या सोचते हैं?
सर इस तरीके का ऑपरेशन तो मुझे नहीं पता था कि होगा क्या होगा, तभी मैं बार बार कह रही थी कि आतंकवादियों को बैठालिए मत, आतंकवादियों को लाइए मत, उन्हें रखिए मत। उन्होंने प्रूव किया है कि हम उन्हें नहीं रखेंगे। जिस तरीके से उन्होंने पॉइंट ब्लैंक पे हमारे घर के, हमारे देश के लोगों को मारा है, हम उसी तरीके से उन्हें ख़त्म करेंगे। और मुझे ये भी पता है कि वो इसमें नहीं रुकेंगे। वो आतंकवाद, जिस तरीके से आतंकवाद ने हमारे देश के लोगों को ख़त्म किया है, वो पूरी तरीके से आतंकवाद ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी शुभम की पत्नी ऐशन्या, जिन्होंने कहा है कि अब शायद हम लोग को जाके सुकून मिला है, शुभम के साथ शायद न्याय हुआ है और आतंकवादियों के साथ जो ये कार्रवाई हुई है इससे संतुष्ट हैं। और आतंकवादियों को, जैसा पहले स्टेटमेंट में कहा है कि राख कर अपनी जेल में रख कर उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना ज़रूरी था जो इस सरकार ने दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।